नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल क्यू में। तो इस वीडियो में बात करूँगा जो मेरी जर्नी रही फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। तो मैं आईआईटी कैंपस से ही गया था। तो आईआईटी गांधीनगर के कैंपस से मैं गया था कनाडा। तो मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया था आसानी से। 11 बजे मेरी फ़्लाइट थी। तो मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे एक सिम खरीदा, मैट्रिक्स का सिम खरीदा। मेरे सर ने कह दिया था कि वहाँ से मिल जाएगा एयरपोर्ट पे सिम। तो मैंने एक इंटरनेशनल सिम खरीदा मैट्रिक्स का, 3,000 रुपये में वो सिम मिला मेरे को। फिर बिल नहीं मिला, मैंने बिल मांगते रह गया शॉप वाले से। तो उसने कहा सर बिल आपके मेल पर आ जाएगा, हम बिल देते नहीं हैं। बोले ये कौन तरीका है, बिल आप दीजिए मेरे को। मैंने उससे 5 मिनट आर्गूमेंट किया, फिर बिल उसने दिया नहीं। मुझे सिम तो चाहिए ही था, तो फिर मैंने 3,000 पे किया और उसने कहा कि सर ये सिम वहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, आप जहाँ पहुँचोगे और लगाओगे तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो बढ़िया है, सिम मिला। तो 11 बजे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो बोर्डिंग में हम बैठे तो उन्होंने पहले हेडफोन बांटा, फिर तो डिनर बांटा। डिनर में सैंडविच था, जूस था, ऑरेंज जूस था, एप्पल जूस था, वाइन था, टी था। तो सिंस मैं वाइन पीता नहीं तो मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस लिया। वो खाकर फिर कुछ मूवीज़ देखा, उसके बाद सो गया। 15 घंटे की फ़्लाइट थी। तो टोरंटो वो लेट पहुंची, आई थिंक 2-3 घंटे लेट पहुंची थी। तो उन्होंने कहा था कि जिनकी फ़्लाइट मिस हो गई है वो एयर कनाडा उसे अरेंज कर देगा। तो फिर मैं जब उतरा तो मैंने देखा कि मेरी जो फ़्लाइट थी एडमॉन्टन तक वो लेट थी। तो फिर वहाँ से तो मुझे बोर्डिंग गेट तक जाना था। तो सिंस वहाँ बहुत सारी गेट्स होती हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल गेट्स भी होती है और डोमेस्टिक गेट्स भी होती है। तो मैं गलती से इंटरनेशनल गेट पे चला गया। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। तो जैसे मेरे जिनके पास लैपटॉप था तो सिक्योरिटी गार्ड पूछा था डू यू हैव अ लैपटॉप। तो मैंने बोला यस सर। तो फिर बोला बैग से आप लैपटॉप निकालिए। तो मैंने लैपटॉप निकाला। तो फिर वो क्या कर रहे थे, उनके पास कुछ था, स्कैन कर रहे थे ऑल द कॉर्नर्स ऑफ लैपटॉप। तो लैपटॉप के चारों कॉर्नर पे वो स्कैन कर रहे थे, उसके बाद जाने दे रहे थे। तो ये जो प्रोसेस हुआ मेरे साथ 3 बार हुआ। 3 सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा लैपटॉप इसी तरह चेक किया। उसके बाद इंटरनेशनल गेट में मैं गया, वहाँ पर पूरे अच्छे से हाथ पैर उठा के पूरा जूता भी सब कुछ चेक किया उसने। और इनफैक्ट मैंने कड़ा पहना था तो उसने बोला सर कड़ा आप निकाल सकते हो। मैं बोला सर नहीं निकल सकता है कड़ा। तो फिर कोई बात नहीं। तो वहीं पर जब मेरा स्कैन हो रहा था मेरा जो सामान था, तो मैं लैपटॉप निकाला था ट्रे में। तो लैपटॉप बेसिकली मेरा हिंजेस जो थे वो टूटे हुए थे। जैसे ये हिंज है, तो ये हिंज टूटा। तो मैंने क्या था, इधर भी स्लॉट टैप मारा था और इधर भी स्लॉट टैप मारा था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने ये देखा और उससे हो गया डाउट। तो बोला सर ये हिंज क्यों लगाया। बोला सर ये टूट गया इससे मैंने लगाया। तो बोला कि स्विच ऑन कीजिए। तो मैंने स्विच ऑन किया लेकिन था बैटरी डेड। अब बैटरी डेड है तो बोला सर माई बैटरी इज डेड, आई हैव टू चार्ज इट। तो मैं लैपटॉप से चार्जर निकाला। अब लैपटॉप का जो चार्जर निकाला तो उसमें ये था, उसमें बेसिकली क्या होता है, ये राउंड होता है, ठीक है। तो ये जो इंडियन सॉकेट में ये राउंड होता है और जो कैनेडियन सॉकेट में क्या होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर होता है। जैसे ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो वहाँ इस तरह का सॉकेट होता है। अब मुझे आइडिया नहीं थी, तब मैं बहुत ज़बरदस्ती उसे अंदर डाला था लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। सिंस इंडियन सॉकेट और कैनेडियन सॉकेट अलग होता है। तो उसे पूछा हाउ डू यू चार्ज इट। बोले आई थिंक इट्स इंडियन सॉकेट एंड कैनेडियन सॉकेट आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई देयर इज अडेप्टेबिलिटी इशू। तो उसने बोला व्हेन इज योर फ्लाइट। सर माय फ्लाइट इज 2 hours लेट। तो ओके आई कांट अलाउ यू टू टेक दिस लैपटॉप। आपको लैपटॉप ऑन करना होगा, यू हैव टू स्विच ऑन। तो बोला सर लेट मी सी इफ़ आई कैन चार्ज एनीवेयर इन द एयरपोर्ट। तो नहीं तो लैपटॉप छोड़ के जाना होता मेरे को। तो मैंने लैपटॉप लिया और गेट से बाहर निकला। अब मैं लैपटॉप हाथ में लिए, अब पूरे एयरपोर्ट में खोज रहा हूँ, एक हाथ में चार्जर एक हाथ में लैपटॉप। अब मैं खोज रहा हूँ कहाँ मुझे इंडियन सॉकेट मिले जहाँ मैं अपना लैपटॉप चार्ज करूँ। तो ये तो पॉसिबल नहीं था, कैनेडियन एयरपोर्ट पे इंडियन सॉकेट नॉट पॉसिबल। तो फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने फिर मेरे को रोका। उसने मुझसे पूछा सर विच फ्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट और डोमेस्टिक फ़्लाइट। मैंने बोला सर इट्स अ डोमेस्टिक फ़्लाइट टू एडमॉन्टन।
तो उसने बोला कि आप उस गेट पे चाहिए, तो उसने मेरा गेट चेंज कर दिया। तो गेट जब चेंज किया तो वहाँ गया, मैंने अपना ट्रे पे अपना लैपटॉप रखा, आराम से स्कैन हुआ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, स्विफ्टली मेरा वहाँ काम हो गया। मैं वहाँ उठाया लैपटॉप और चला गया। तो क्योंकि वहाँ सिंस डोमेस्टिक गेट थी तो वहाँ पे उतना सिक्योरिटी टाइट नहीं था। तो देर आफ्टर फिर मैं पहुँचा बोर्डिंग गेट के पास। अब मुझे लगाना था सिम, तो मेरा जो पिन था वो मेरे लगेज में था, तो लगेज तो मिला नहीं था अभी। तो फिर मुझे कोई शॉप खोजा, मैं मोबाइल शॉप, तो मैंने पूछा तो उसने बोला कि हाँ वहाँ पर है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर मैंने उस शॉप वाले से पूछा, सर डू यू हैव अ पिन, आई हैव टू टेक आउट माई सिम स्लॉट फ्रॉम माई मोबाइल। तो उसने क्या किया, एक स्टेपलर का पिन निकाला और मेरे जो सिम स्लॉट के जो बैक में होल था वहाँ से उसने पुश किया, तो वो सिम स्लॉट बाहर आ गया। बोला अच्छा तरीका है। तो मैं अपना सिम लगाया तो देखा सिम एक्टिवेट हो गया था। तो वो जो शॉप वाला भी था वो भी एक इंडियन ही था। तो जुगाड़ हम इंडियन कहीं भी लगा लेते हैं। तो फिर मैंने अपने हाउस ओनर को कॉल किया, तो ये लुइस है हाउस ओनर। तो हाउस ओनर को मैं बोला कि सर मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो फिर मैं वहाँ बेसिकली मैं 2 बजे तक नहीं पहुंचा, मैं 12 बजे पहुंच गया। कनाडा में टाइम जोन्स डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइम जोन्स होती हैं, तो मुझे ये ध्यान में नहीं था। तो वहाँ मैं 2 घंटे पहले पहुँच गया। तो फिर मैंने हाउस ओनर को कॉल किया, तो फिर उन्होंने आया, उन्होंने मुझे पिकअप किया और वहाँ से फिर उन्होंने मुझे दिखाया कहाँ मॉल है, कहाँ से मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, वो मैं करके उसके बाद मैंने मैगी बनाया। पहले तो नहाया धोया, फिर मैगी बनाया और आराम से सो गया। उसके बाद मुझे कुछ, क्योंकि मुझे बहुत जर्नी बहुत टायर्ड होती है, मतलब कि 15 घंटे की फ़्लाइट, मतलब ये तो इंडिया टू कनाडा था, लेकिन मैं बहुत पहले निकला था IIT गांधीनगर कैंपस से। तो ये तो था जर्नी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।